तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माई कंट्री हैज़ अ डाइवर्सिटी इन ऑल इट्स फैक्टर्स फ्रॉम लैंड फॉर्म्स टू क्लाइमेट फ्रॉम कल्चर टू ट्रेडिशंस। इसका मतलब है मेरी जो कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी है, वैरायटी है इसके डिफरेंट फैक्टर्स में, इसके लैंड फॉर्म से लेके क्लाइमेट तक, कल्चर से लेके ट्रेडिशंस। However, one aspect of India that captivates my interest is its rich tapestry of cultural festivals, from the vibrant colors of Holi to the spiritually charged atmosphere of Diwali. Each festival is a celebration steeped in tradition, diversity, and a sense of community. इस पैराग्राफ का मतलब है हाउएवर, मतलब परंतु। परंतु एक एस्पेक्ट इंडिया का जो मुझे कैपिटिवेट करता है, कैपिटिवेट का मतलब है मोहित करता है मेरे इंटरेस्ट को, वो है इसकी रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स। मतलब जो कल्चरल फेस्टिवल्स का कॉम्बिनेशन है, टेपेस्ट्री का मतलब है कॉम्बिनेशन होना, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है कल्चरल फेस्टिवल्स का, वो मेरे इंटरेस्ट को खींचता है, मोहित करता है। और यही हमारे पास मेन टॉपिक है क्यू कार्ड का, जो हमें एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ होली टू द स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमोसफियर। होली के वाइब्रेंट कलर से लेके जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमोसफियर होता है दिवाली का, ईच फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेशन स्टीप्ड इन ट्रेडिशन। हर एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल की इन्वॉल्व होती है, मतलब हर एक सेलिब्रेशन में एक डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है, मतलब ट्रेडिशंस होते हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है। ये अब तक इसमें बताया गया है, जो हमारा मेन टॉपिक है कल्चर, जो हम एक्सप्लेन करेंगे। Walking down to my memory lanes. Walking down to my memory lanes is an idiom, and you can use it whenever you have to remember the past events. I came to know about दिस इन माई चाइल्डहुड डेज। मुझे इसके बारे में पता चला था मेरे बचपन के दिनों में। एज माई ग्रैंड मदर यूज टू नरेट मैनी स्टोरीज, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत सारी स्टोरीज नरेट किया करती थी, मुझे सुनाया करती थी। यूज टू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को। जब हमें बताना है मैं ये काम किया करता था या ये काम मैं वहाँ जाता था, पास्ट के कोई हैबिचुअल एक्शन को, तब आप यूज टू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स। शी यूज टू एक्सप्लिकेट अबाउट न्यूमरस कैरेक्टर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रिलीजन्स एंड देन इट पिक्यूड माई इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट डिफरेंट फेस्टिवल्स। मतलब वो मुझे एक्सप्लेन किया करती थी। एक्सप्लिकेट यहाँ पे सिनोनियम है किसका, एक्सप्लेन का, जिसको आप, जिस एक्सप्लिकेट वर्ड को आप अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। वो मुझे एक्सप्लेन किया करती थी बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट रिलीजन से जो रिलेटेड होते, और फिर उसने ही मेरा इंटरेस्ट जो है अराउज़ किया। पिक्यूड का मतलब है इंटरेस्ट को बढ़ाना। मेरा इंटरेस्ट जो है ना अराइज किया, जो डिफरेंट स्टोरीज मेरी ग्रैंड मदर मुझे सिखाती थी फेस्टिवल्स के बारे में। Every region adds its unique flavor to the festivities, whether it is the energetic dance of Garba during Navratri in Gujarat or the grand procession of Durga Puja in West Bengal. हर एक रीजन अपने एक यूनिक फ्लेवर ऐड करता है फेस्टिविटीज़ में। फेस्टिविटीज़ का मतलब है सेलिब्रेशन में। वेदर इट इज़ एनर्जेटिक डांस ऑफ गरबा, चाहे वो एनर्जेटिक डांस हो गरबा का नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में, और द ग्रैंड प्रोसेशन ऑफ दुर्गा पूजा, या फिर ग्रैंड प्रोसेशन हो दुर्गा पूजा का वेस्ट बंगाल में। ईच सेलिब्रेशन ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ डिलाइटेडनेस। हर एक सेलिब्रेशन एक डिलाइटेडनेस की फीलिंग, डिलाइटेडनेस का मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग लेके आती है। Moreover, what fascinates me most is the way these festivals transcend religious and regional boundaries. इसके अतिरिक्त क्या चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है, फैसिनेटेट्स का मतलब है इम्प्रेस करना सबसे ज़्यादा, वो है ये फेस्टिवल्स जो है सरपास करते हैं, मतलब रीजनल बाउंड्रीज़ को जो है ना को सरपास करते हुए लोगों को यूनाइट करते हैं। जैसे आगे लिखा है, यूनाइटिंग पीपल इन अ शेयर्ड स्पिरिट ऑफ जॉय एंड हार्मनी। लोगों को यूनाइट करते हैं और रीजनल बाउंड्रीज़ को सरपास करते हैं और लिमिट्स को एक्सटेंड कर देते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन दीज सेलिब्रेशंस adorned with traditional attire, indulging in delectable sweet and witnessing the array of rituals. पार्टिसिपेट करना इन सेलिब्रेशंस में, adorn with traditional attire, सजाना ट्रेडिशनल अटायर से खुद को, indulging in delectable sweets को ईट करना, delectable है का मतलब है टेस्टी, एंड witnessing array of rituals, विटनेस करना, देखना, सामना करना, array का मतलब है यहाँ पे रेंज, बहुत सारे डिस्टिंक्ट रिचुअल्स को, ये सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। ऑफर्स अ प्रोफाउंड इंसाइट इनटू अ कल्चर ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ हमें ऑफर करती है, मौका देती हैं एक हम डीप इंसाइट, मतलब डीप इंफॉर्मेशन ले सके कल्चर के बारे में इंडिया के।
लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ दैट बीइंग एन इंक्विजिटिव पर्सन होने के नाते, इंक्विजिटिव का मतलब है क्यूरियस पर्सन होने के नाते आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई होरिजन्स एंड वॉन्ट टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज। मैं अपनी होरिजन्स को एक्सपैंड करना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है गेन करना चाहती हूँ इंडियन कल्चर्स के बारे में। ऑल्सो आई हैव ग्रेट डिज़ायर टू इंटरेक्ट विद इंडियंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और मुझ में एक ग्रेट डिज़ायर इच्छा है मेरी कि मैं डिफरेंट पीपल हैं जो डिफरेंट कल्चर्स है उनसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन लर्न अबाउट देयर अटायर्स एंड देयर क्यूजिन्स, ताकि मैं सीख सकूँ उनके कपड़ों के बारे में, कैसे वो कपड़े डालते हैं और कैसे उनका जो फूड है कैसे किस टाइप का है। ओके, तो ये हमारा क्यू कार्ड था जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ लाइंस आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं तो आप कुछ लाइंस इसमें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बेसिकली हमें कल्चर का टॉपिक मैंने उठाया था, आप कल्चर का टॉपिक उठा के एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।